अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामिया और तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। ये गल्फ़ अपडेट पे ये रिपोर्ट इसीलिए है, इमरजेंसी मेरे को देना पड़ रहा, क्योंकि बास खंजीर की नस्लें हैं, बास सुअर की औलादें हैं, जो एक नया वो निकाले हुए है लोगों से टिकटा बुक करो भाई हमारे पास। अबू फैसल का वो है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, 1 रुपया खर्चा करने का नहीं है। ये आप लोगों को जो खिदमत दी जा रही है अल्लाह की रज़ा के लिए, आप लोगों की ज़रूरत के लिए, 1 रुपया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ना आते वक्त ना वहाँ पे पहुँचने के बाद, सब वहाँ की हुकूमत देख ले रही, हुकूमत कर ले रही, समझे ना। कोई चीज़ नहीं देना है आप लोगों को। जो लोग गुमराह कर रहे हैं तुम लोगों को, टिकट लो हमारे पास से। अब आप लोगों की गलती है, आप लोगों को ज़रूरत नहीं है आपके वीज़े शो करने की या अड़ोस पड़ोस में कापियाँ बांटने की, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। और आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, मालूम हुआ मेरे को 1 रुपया किसी को दिया बोले तो मैं माफ़ नहीं करूँगा तुम लोगों को। और जो नामा इस्तेमाल करके टिकटें बुक कर लो बोल रहे हैं, ये सिर्फ गुमराह करने वाले, ये चिंदी चोर 2 टक्के के लोग हैं। ये हराम खोर है, हराम का खाना इनके नस नस में बसे हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये मैसेज दे दूँ। और दूसरी चीज़ आप लोगों को एक बता दूँ, एक मोहम्मद मसूद बोल के कोई दिल्ली का रहने वाला खंजीर है कहते, ये हमारे एक भाई है मोहम्मद फवाज बोल के जो नाम है उनका, उनको बोला कहते भाई हमारे पास से टिकट लो। अबू फैसल बोले कहते ऐसा बोल के, जो अपना अकाउंट नंबर वगैरह दे दिया कहते, जिसका नाम है मोहम्मद मसूद। जैसा ये बच्चे ने मेरे को मैसेज किया, मेरे को मैसेज करने के बाद सुनिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लाइव आकर छोटा मैसेज वीडियो कॉलिंग करके दीजिए कि ऐसा फेक आ रहे हैं बोल के, प्लीज आप एक बार लाइव आकर। ये मोहम्मद फाइज है जो भेजे हैं, क्योंकि वो जो मोहम्मद मसूद जो है ना, से आपके नाम से उन्होंने कर रहे हैं। अबू फैसल साहब बोले धोखा नहीं दे सकते बोल के, वो हिसाब से अब लोग मेरी बात पे यानी मेरे नाम से जो है तो कोई भी भरोसा करते हैं ना भाई। तो ये सुअर की औलादें ऐसी एक चैन निकली है, जो ये मोहम्मद फाइज बच गए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर दे इनको, कि उन्होंने मेरे से राब्ता करके अबू भाई ऐसा ऐसा है, तो बोला हराम की औलाद को पकड़ो, वो बोला मैं। और जब भी उन्हें कारफिर मिला ना, उठा रहा ना बात कर रहा उनसे अब उन्हें, तो ऐसे धोखेबाज निकले हैं। और वो किसी तरीके से जो है सो मेरे उसमें से ये लिक हो गई भाई। अस्तगफिरुल्लाह, 1 सेकंड, ये देखिए ये लिक हो गई। तो ये निकाल लेके ये लोग, मैं इसीलिए शुरू से तुम लोगों को मैसेंजर पे भेजो भाई, मैसेंजर पे भेजो भाई बोल के, मालूम है ये कारोबार करते, ये दल्लाल है, ये हराम खोर है, ये सुअर की नस्लें। तो ये सुअर की नस्लों से बचने के लिए मैंने आप लोगों को वो सहूलत दी, वो हराम की औलादों से, खंजीर की नस्लों से। तो ये निकाल लेके जो है सो इसके ऊपर क्या करा इन्हें, ये मोहम्मद मसूद कहते, जिसका नंबर नोट कीजिए। और आप लोग हर हाल में उसको पकड़ना है। दिल्ली के वासियों, आप लोगों को ये मैसेज दे रहा हूं मैं, आप लोगों की जिम्मेदारी, उसको पकड़ के उसकी चमड़ी उधेड़ देना, चमड़ी खींच के मेरे को वीडियो बना के देना। जिसका नंबर मैं दे रहा हूं आप लोगों को नोट कीजिए, 9553101124। फिर एक मरतबा लीजिए, 9553101124। फिर एक मरतबा नोट कीजिए, 9553101124। इसका नाम है मोहम्मद मसूद कहते, दिल्ली का रहने वाला है। लोगों को गुमराह कर रहा, टिकटा लियो बोल के उसके पास से। और किसी तरीके से उसने, जो तुम लोगों की गलती है, तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर उसके अंदर डाल दे रहे हैं, कमेंटों में डाल रहे हैं। आप लोग कितने अक्लमंद है आप लोग। यूट्यूब के मैसेजों में लिखते रहे टेलीफोन नंबर, कोई अपना टेलीफोन नंबर या अपनी पासपोर्ट कापी ऐसा डालता। कितने अक्लमंद है। अल्लाह तुम लोगों को नेक तौफीक दे, नेक हिदायत दे। जबकि आप लोगों को बताते हुए आ रहा हूं, AIMIM अबू फैसल मैसेंजर पे भेजिए। जबकि आप लोग कमेंटों में डाल दे रहे, वही ऐसा नाजायज फायदा उठाते ही हराम खोर, जिसको हराम के खाने की आदत हो गई। और एक मर्तबा दोहरा रहा हूं, कोई 1 रुपया खर्चा करना नहीं है। जो हमारे लोगों के वीजे जो मिल चुके हैं तुम लोगों को, आप लोग किसी को कॉपी भी मत दो, बता लो ठीक है, क्योंकि यहाँ के वैसा इमिग्रेशन नहीं है तुर्की का। वहां पे तुम्हारी वीजा पे दूसरा चले जाता। फिर ये बात याद रखो, तुम लोगों को बोल रहा हूं, किसी के हाथ को मत दो, अपनी वीजा उठा के रखो। जब हम बोलते हैं, जब भी आप लोग कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट निकाल लो, निकलने से 3 दिन पहले, और अपने आजू बाजू अड़ोस पड़ोस की ट्रैवल से टिकट खरीदो, चाहे 1000-1200 रुपये ज्यादा जाने दो।
वहाँ से ख़रीद के निकलो, किसी के पास बुकिंग मत करो। और कोई ऐसे आदमी नहीं है जो आप लोगों का बुक करने के लिए मैं कहा हूँ। मैं आप लोगों को एक ही बात बोल रहा हूँ, अपना टिकट अपन खुद जाके ट्रैवल से ख़रीदो। और कोई हरामखोर हराम की औलाद ने अगर जो तुमको करके टिकट हमारे पास से लो, टिकट बुक करो, पैसे डाल दो, ये बोल रहे हैं अगर जो, तो ऐसे हराम खोरों को पकड़ के इनकी चमड़ी उधड़ दो, इनको इतनी मार मारो कि इनकी 7 पुश्ती भी याद रखे और सबक हासिल कर सके। ऐसे हराम की औलादों से होशियार रहो आप लोग, ऐसे हराम खोरों से होशियार रहो आप लोग। आप लोगों को पहले दिन से बोल रहा हूँ, ये सर्विस हम लिल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, आपकी ज़रूरत के लिए कर रहे हैं। तो कोई गुमराह मत हो, ये पैगाम था आप लोगों के लिए। और ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द पकड़ो। ये हो गया। दूसरी चीज़, कल मीटिंग है तुर्की में, बाद नमाज जुम्मा, दुआएं कीजिए। इस यूनान जो आंखें दिखा रहा था, जिसको औकात दिखा दी गई, कल मीटिंग के लिए तैयार हो गया और तुर्की में मीटिंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पर अमन तरीक़े से हो जाए, सारे हालात सही हो जाए। जंग तो हल नहीं है, आप लोगों को पता है। अल्लाह बस रहम फरमाए, करम फरमाए सारे आलम में। दूसरी चीज़, बाबरी मस्जिद का जो है, जो मैंने कल बताया था आप लोगों को, 3 दिन का टाइम दिया गया था यस या नो में बोलने के लिए। तो वहाँ से जवाब कल रात में ही आ गया गते, कल रात में जवाब ही आ गया। हम बराबर 3 दिन में जो है जवाब दे देंगे, ज़्यादा नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं हो। हम तुम्हारी कदर करते हैं और बराबर तुम्हारा एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ है। बराबर तुम्हारा एहतराम किया जाएगा और जो तुम बोलेंगे उस पर अमल भी किया जाएगा। ये कहना था भाजपा कैबिनेट के ज़िम्मेदारान का, जो वहाँ पे मिल करके ये बता दिया गया है। चलो अब एक दिन तो गुजर गया, कल या परसों में जो है सो उनका यस या नो का फैसला आ जाता, या उसके लिए उन्होंने रीओपन करके उसके ऊपर दोबारा बाबरी मस्जिद के लिए बहस चलेगी या कुछ फ़ैसला कर देंगे ये लोग। आई डोंट नो, आने वाले टाइम पे वो भी पता चलेगा, उसकी भी मैं अपडेट आप लोगों को दे दूँगा। तो बहरहाल दुआएं कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, अल्लाह से गिड़गड़ा के मांगिए, उस बासितु, उस राशिदु, उस गफूरु, उस करीमु, उस जलालु से 70 माओं की मोहब्बत रखने वाले अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त तो बराबर कबूल फरमाते हैं। उनसे गिड़गिड़ा के मांगिए जो चाहे, लेकिन नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे चलिए, बड़ों की खिदमत करिए। ये हमको दुनिया में भी आखिरत में भी यही चीज़, यही अमल हमारे काम आने वाले। तो इसलिए अपने आप को सुधारो, लोगों के बातों में मत आओ। ना अच्छा देख सकते ये लोग, ना बुरा हुआ तो देख आते नज़दीक तुम्हारे, अच्छे में तुम्हारे से तासुब करते और बुरा हुआ तो थूकते। इसलिए होशियार रहो। और जो लोगों को वीज़ाएँ मिल चुके हैं, वो वीज़ाएँ किसी के सामने शो मत करो। शो कर रहे भी तो दिखा दो, किसी को कापी वापी मत दो। फिर दोहरा रहा हूँ, और 1 रुपया किसी को मत दो। जब आप लोगों को आने का हुआ, जब बोला जाएगा, आप निगेटिव रिपोर्ट निकाल लीजिए कोरोना की, निकलने से 3 दिन पहले। और दूसरी चीज़, टिकट आपके अड़ोस पड़ोस आसपास से नज़दीक वालों से आप टिकट लीजिए। किसी के बातों में मत आइए, आए तो परेशान हो जाते। और जो मैंने बताया वो मोहम्मद मसूद का, उसको गिरफ्तार करना, उसको मारना, मार के पुलिस के हवाले करना। पहले तो जितना हो सका उसकी चमड़ी खींचने की कोशिश करो। ऐसे सुअर की औलादें बहुत पैदा हुए हमारे देश में, जो हमारी आवाम को गुमराह कर रहे हैं और हम बराबर गुमराह हो रहे हैं। और कितने आप लोग होशियार है ये देख लीजिए, आप लोग कितने अक्लमंद है ये देख लीजिए। अक्लमंद ही बोलूँगा मैं, क्योंकि बेवकूफ़ भी ये काम नहीं करता। अगरचे मैं बेवकूफ़ है बोल के बोलूँगा तो बेवकूफ़ की भी तौहीन है। तो आप लोग ज़्यादा ही अक्लमंद है, जो कमेंटों में पासपोर्ट कापी, कमेंटों में टेलीफोन नंबर, टेलीफोन में कमेंटों में ईमेल लिख दे रहे हैं। आप लोग कितने अक्लमंद हैं। तो ऐसे लोगों को आप लोग मौका देते ताकि दुकान चलाओ। आप लोगों को बताया जा रहा, समझाया जा रहा, AIMIM अबू फैसल मैसेंजर पे भेजिए आप लोग। और जो लोगों के वीज़े जो पहुंच चुके हैं, जो आप लोगों को मिल चुके हैं, वो किसी को मत दीजिए कापी वापी, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। और कोई किसी को 1 रुपया मत दीजिए। टिकट भी अपने पैसे से अपन खुद जाके खरीदिए, दूसरे को भी खरीदने के लिए मत बोलिए। और ये सब धोखेबाज होते हैं, किसी को 1 रुपया मत दीजिए। और कोई सुअर की औलादें जो हमारे पास बुक करो बोल के जो बता रहे हैं,
बिल्कुल बुक मत करिए, वो फ्रॉड कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो ये बताना और समझाना ज़रूरी था। लाइव भी हो सकता है इंशाल्लाह, कल आऊँगा, आके उसके चीतड़े उड़ाऊंगा इंशाल्लाह। नेट का प्रॉब्लम सही हो गया तो इंशाल्लाह, नेट सही हो गया तो लाइव भी आऊँगा। अगर जो लाइव बैठो तो वीडियो कट जा रही भाई, क्योंकि हमारे पास ये बड़ा चल रहा है, ये नेट का प्रॉब्लम बड़ा चल रहा है, इसलिए आप लोगों को ये मैसेज यूट्यूब पे देना पड़ रहा मेरे को। अबू फैसल धमाका गल्फ अपडेट देखते रहो, ये खबरें इंशाअल्लाह ताला। मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो। और उसके अलावा और 2 यूट्यूब चैनल हैं, अबू फैसल तहलका न्यूज़, आपकी न्यूज़, ये चैनलें भी हैं इंशाअल्लाह। इसको भी फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों को पल पल की खबर मिलते रहेगी इंशाअल्लाह, दुनिया में जहाँ पे भी जो भी चलता रहा। बहरहाल अपने आप का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए इस भाई को। जज़ाकुमुल्लाह खैर, सलाम अलैकुम।